बात करते हैं G9 न्यूज की एक और खबर के असर की। कोसी के कोकिलावन चौकी प्रभारी द्वारा बेटी की खोज की गुहार लगाने गई महिला पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त पिटाई लगाई जाने पर G9 न्यूज की खबर वायरल होने के बाद एसएसपी ने चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। आज हम मौजूद हैं कचहरी परिसर में, जहां हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं अधिवक्तागण हैं। ये वो अधिवक्तागण हैं जिन्होंने एक महिला को न्याय दिलाने का काम किया। हम आपको बता दें कि 17 जुलाई को कोकिलावन में यानी कि शनिदेव मंदिर में फल लगाने वाली एक महिला की बच्ची खो गई थी और वो महिला अपनी गुहार लेकर पहुंची कोकिलावन चौकी प्रभारी के पास। उसे बजाय न्याय मिलने के उसके साथ बेतरतीब मारपीट की गई, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से प्रसारित की थी, जिसका असर ये हुआ कि दरोगा जी लाइन हाजिर कर दी गई। नहीं, चौकी इंचार्ज को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन पूरा मामला क्या था ये जानेंगे हम। हमारे अधिवक्ता साथी मौजूद हैं। आपका स्वागत है जी न्यूज में। पूरा मामला क्या था पूरा बताइए आप। 17 तारीख को महिला रेखा है इसका नाम, पति का नाम धर्मेंद्र है, जाव की रहने वाली है, थाना कोसी कला पड़ता है। 17 जुलाई को महिला का शाम को 4 बजे के आसपास बच्चा निधि गायब हो गई थी। 8 साल बच्चे की उम्र है। बच्चे का इंतज़ार किया आने का, 8:30 बजे तक घर पे इंतज़ार किया। गांव जाकर भी बच्चे को देखा, लेकिन बच्चा जब नहीं मिला है फाइनली 9 बजे के आसपास वो चौकी कोकिलावन विजय कुमार चौहान इंचार्ज साहब के पास पहुंचती है। क्योंकि विजय कुमार चौहान इंचार्ज साहब की कस्टडी से एक मुलजिम ऑलरेडी चेन स्क्रैचिंग का भाग चुका था। उन्होंने इस मामले में उन महिला के हाथ में टार्च थमा दी और टार्च थमाते हुए ये बोल दिया गया कि आपका बच्चा है, आप उस बच्चे को आप अपने स्तर से देख लीजिए। जब 5-6 बच्चे आपके हैं तो एक बच्चे पैदा करने की इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई थी जब ये आप बच्चे संभाल नहीं पा रहे हो। बच्चे को टॉर्च ले करके महिला ने स्वयं, उसके साथ में उसकी बड़ी बेटी महकन उम्र 10 साल भी साथ थी। उस बच्चे ने महिला को टॉर्च दिखाई है। टॉर्च के माध्यम से कोकिलावन शनिदेव धाम मंदिर पर एक कुंड पड़ता है, उस कुंड में भी वो महिला उतरी है। उसके साथ साथ उसका बहन का लड़का और उसके जेठ का लड़का भी उतरा है। वो जब बच्चा नहीं मिला है तो उन्होंने परिक्रमा मार्ग में भी उस बच्चे को देखा, लेकिन बच्चे की बरामदगी कहीं से नहीं हो सकी। पुलिस ने कोई मदद उनकी नहीं की, केवल टार्च की मदद कर दी, टॉर्च ले जाइए। इसके बाद में वो रात्रि करीब 11:15 और 12 के बीच में वो पुलिस चौकी वापस आते हैं। वापस आने के बाद में दरोगा जी शराब के नशे में मिले थे उनको, जैसा कि उन्होंने बताया। तो उस समय वो शराब के नशे में सोए हुए थे। उस महिला का फॉल्ट ये था कि बच्चे उनको दरोगा जी को आकर के उन्होंने जगा दिया तो बदतमीजी पूर्वक बेहद जाति सूचक गालियाँ भी दी गई महिला को, चूँकि महिला अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है। और इसके साथ साथ उन्होंने उसको बेड, उस पर जो तखत जो होता है नॉर्मली, जो तखत जिसको बोला जाता है, उस पर लिटा करके महिला को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है, जिसका सही 4 दिन बाद सीजीएम कोर्ट के बिहाफ पे मेडिकल हो सका है। और ये महिला जो है एसओ साहब से भी मिली 18 तारीख को। दोस्तों मैं बता दूं आपको, उस महिला को इस बेतरतीब तरीके से मारा गया कि जिसकी फोटो दिखाना भी अनुचित रहेगा बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादा चोटें थी उसके शरीर पर कि जिसको आप देख भी लें तो सिसक जाएंगे, मुंह से सिसकी निकल जाएगी, इतनी बुरी तरीके से। और ऐसे अंगों पे मारा जिसका वर्णन करना भी हमारे लिए उचित नहीं है। वैसे मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, इस तरीके से मारपीट की गई, उसकी फोटो भी हमने देखी, आपने दिखाई भी फोटो, वो भी फोटो अधिकारी को भी दिखाई गई, इसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कल उसमें आर्गूमेंट की डेट है और हमें पूरा भरोसा है उसमें मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सीजीएम साहब हमारे बड़े ही ईमानदार और अच्छे अधिकारी हैं। उन्होंने ही मेडिकल कराया। वो महिला जब 3-4 अधिकारियों के पास घूम आई 3-4 दिन लगातार, तो सीजीएम साहब ने ही उनका मेडिकल कराया है। उसके हाथ में फ्रैक्चर आया है, उसके एक्सरे वगैरह सब चीज़ आ गए हैं और कल मुकदमा दर्ज हो जाएगा। कप्तान साहब ने उसको लाइन हाजिर कर दिया दरोगा। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि सवाल आता है, महिला डेस्क बनाई जाती है हर थाने के अंदर, हर चौकी के अंदर, महिला की सुरक्षा की बात कही जाती है और उसी पुलिस चौकी के अंदर महिला के साथ ही मारपीट की जाती है और इतने दिन बाद जबकि आप मदद नहीं करते तो उसका मुकदमा शायद आज तक दर्ज नहीं होता। जैसे कि आपने बताया, वैसे तो उसमें कल सीजीएम साहब के यहाँ सुनवाई है और हमें उम्मीद है कि कल मुकदमा पंजीकृत होने के आश्वासन, लगभग मुकदमा पंजीकृत सीजीएम साहब कर देंगे। उसके बाद हम और आगे उसके न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। लेकिन आपने उसकी मदद की, अगर आप उसकी मदद नहीं करते, वो आप लोगों के पास नहीं आती तो वो बेचारी भटकती रहती।
अब ये तो उसको भटकना पड़ता है। हमारे यहाँ नारी शक्तिकरण की और वैसी बातें की जाती हैं, परंतु नारियों के साथ अभी भी बहुत अमानवीय व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल, चाहे दरोगा जी लाइन हाजिर हो गए, लेकिन उनको सजा मिलनी चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि पुलिस विभाग हमेशा ये कहता चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की रक्षा करें, महिलाओं की रक्षा करें, महिलाओं की डेस्क बनवा दी गई है, लेकिन आज तक महिलाओं की इस तरीके से रक्षा किस प्रकार से की जाएगी, ये किस तरीके से की जा रही है, बताइए आप बताइए, इसको उचित है या अनुचित है? ये हालिया सरकार के हालातों को देखते हुए नहीं लगता कि ये कोई भी महिला डेस्क जो बनाई गई हैं थानों के अंदर, उसमें कोई महिलाएं की हेल्प हो पा रही है। अभी हालिया मामला एक रात का भी आया जिसमें एक छेड़छाड़ का एक मैटर था, उसमें मेरे द्वारा ही एक तहरीर दिलवाई गई है लड़की के माध्यम से। उस पर भी महिला डेस्क होने के बावजूद भी महिला की कोई सुनवाई अभी तक वहाँ थाना कोसी कला के अंदर नहीं हो पाई है। बिल्कुल, 156 की अगर कार्रवाई नहीं होती तो दरोगा जी लाइन हाजिर नहीं होते और न्याय नहीं मिलता उस महिला को जिसके साथ बेतरतीब तरीके से मारपीट की गई। क्या उसको जरूरी है कि वो कोई महिला का अत्याचार हो तो वो अधिवक्ताओं के पास भागे वही न्याय दिलाने को? क्या नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि प्रशासनिक अधिकारी चाहें तो वो न्याय जो हम तक जो लोग आते हैं, चूँकि मैं एक विमुक्त जन भारतीय जनहित मोर्चे, उसके राष्ट्रीय जनहित मोर्चे का एक जिला कोऑर्डिनेटर भी हूँ यहाँ पे, और जितना भी गरीब तबके का लोग है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट वकालत भी करता हूँ। और एक केवल यही वजह है कि वो महिला को नंबर दिया गया किसी के द्वारा, जो नंबर के संपर्क के बाद में वो हमारे पास आई है, जिसका हमने पूरा सुनवाई किया। पूरा भरोसा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि कल उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत होगा सीजीएम कोर्ट से। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे, अधिवक्ता हैं हमारे साथी पवन जी, उनके साथियों से बातचीत कर रहे थे। ये वही अधिवक्ता हैं जिन्होंने एक गरीब महिला को न्याय दिलाने का काम किया। सचमुच में अधिवक्तागण ऐसे ही नहीं कि सिर्फ कहा जाता है कि भाई कोर्ट कचहरी चक्कर काटते लोग, ऐसे अधिवक्ता भी मौजूद हैं जो गरीबों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर और सक्षम रहते हैं। धन्यवाद दूंगा मैं पवन जी और उनके साथियों को जिन्होंने एक महिला को न्याय दिलाने का काम किया। अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।